दावत इफ्तार कराएंगे और करेंगे, और 10 जगह जाके जहाँ टोपी पहन लिए तो ये मुसलमानों का जो है जुम्मन मियाँ उसी में राजी हो जाएगा। लेकिन राम के नाम पर जो लोग रावण का चरित्र कर रहे हैं, बल्कि केंद्र में आरएसएस की सरकार है, आरएसएस जिसको तय करती है बीजेपी में कि लालू जी बिहार शरीफ जल रहा था तो हेलीकॉप्टर लेकर पहुंच गए, लेकिन तेजस्वी जी अब तक जबान नहीं खोल सके। बीजेपी और उसकी जैली तंजीमें मुसलमानों को परेशान करके हिंदू कॉमनल फोर्स को मुत्तहिद करना चाहती है। उनके कुत्ते के बीमार हो जाए तो उनके हॉस्पिटल चाहिए, मैं बिलक बिलक कर मेरी माँ भी मर जाए तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं हूं सैफ, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीजन। हम अभी अख्तरुल ईमान सर के साथ हैं और हम बातचीत करेंगे कि आज इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उनमें कौन कौन सी मुद्दे पर इन्होंने बात की है, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। आपको बता दें कि रामनवमी को लेकर के और रमज़ान भी चल रहा है, इन तमाम चीज़ों के बीच कहीं ना कहीं मुस्लिम हिंदू हो रहा है। आपको बता दें कि आज अमित शाह जी का आगमन था बिहार में, वो नहीं आए हैं, लेकिन जो जगह पे आना था वहाँ नहीं, कहीं और अभी आए हैं। इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज किस चीज़ को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था सर? मामला ये है कि अभी राम जी के नाम पर जो शोभा यात्रा निकाली गई है, यकीनन है कि राम के आदर्शों को पालन करके देश आगे जा सकता है, लेकिन राम के नाम पर जो लोग रावण का चरित्र कर रहे हैं, राम के आदर्शों का उल्लंघन कर रहे हैं, बल्कि चीरहरण कर रहे हैं, उसकी निंदा के लिए कि अभी जो कुछ हुआ है नालंदा में, इसके वजह से एंटी मुस्लिम जितने स्लोगन्स वहाँ पर लगाए गए, मुसलमानों के महलों में जिस तरह से आतंक किया गया, मदरसा अजीजिया और उसकी दर्जनों दुकान जो वक्त की इमलाक है उनको लूटा गया, नजर आतिश किया गया, मस्जिद के मीनारे तोड़े गए, मस्जिद के मीनारे पर भगवा झंडा लगाया गया और मस्जिद के अंदरूनी हिस्से को जलाया गया और दर्जनों लोगों को जख्मी किया गया है। क्या यह काबिल बर्दाश्त है? बिहार में हुकूमत नाम की, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? और ये अंदेशा परसों से ही है, बल्कि 3-4 दिनों से, जब से भगवा झंडे लग रहे थे तो लग रहा है कि राम का शोभा यात्रा नहीं निकाला जा रहा है, बल्कि इसके पीछे गहरी कोई साजिश है, एक बड़ी तैयारी चल रही है। हर तरफ भय का एक वातावरण वो स्थापित करने का प्रयास किया जाता रहा और वहाँ पर चुन चुन कर जैद और बकर को ही निशाना बनाया गया, राम शाम की दुकानें नहीं लूटी गई। आखिर क्या वजह है ये मामला? इससे पर मैं बिहार सरकार से मेरा मुतालबा है कि जिन संगठनों ने ये काम अंजाम दिया है, और इन संगठनों का नाम अभी नेशनल लेवल का जो वो हुआ लॉ एंड ऑर्डर के सिलसिले में, वज़ीर दाखिला अमित शाह जी के सदारत में जो मीटिंग हुई, वहाँ पर पूरे देश के डीजीपी ने और आईजी रैंक के ऑफिसरों ने यही कहा कि ये बजरंग दल और ये दूसरी जो तंजीमें हैं, यही तंजीमें आतंक फैलाती हैं, यही तंजीमें माहौल बिगाड़ती हैं, और वही लोग यहाँ पर भी हैं। तो आखिर इनकी गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई? एक तरफा तौर पर मुसलमानों को निशाना क्यों बनाया गया? और बिहार की हुकूमत जवाब दे इसके मामले में कि उन्होंने वहाँ के हालात को संभाला क्यों नहीं? लगता है कि मुसलमान अब दोनों के लात में बॉल की तरह खेल रहा है। क्या लगता है बिहार सरकार, केंद्र सरकार, ये जो बजरंग दल हो गया, आरएसएस हो गया, इन तमाम चीज़ों को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहा है? इसमें तो कोई शक ही नहीं। केंद्र सरकार बढ़ावा नहीं दे रहा है, बल्कि केंद्र में आरएसएस की सरकार है। आरएसएस जिसको तय करती है बीजेपी में, बीजेपी का मदर ऑर्गेनाइजेशन का नाम आरएसएस है। वो आरएसएस की गोद में ही पलकर बढ़कर जवान हुई है और आज इस जगह पर पहुंची है। ठीक उसी राह पर बिहार सरकार चल रही है। बिहार सरकार का मामला बड़ा अजीब सा हो गया है कि बिहार सरकार इस वक्त बीजेपी से अलग है, और हुआ ये है कि यही बिहार रहा है कि लालू जी बिहार शरीफ जल रहा था तो हेलीकॉप्टर लेकर पहुंच गए, लेकिन तेजस्वी जी अब तक जबान नहीं खोल सके। नीतीश जी कह रहे हैं कि हम करप्शन में और कम्युनलिज्म में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे काम करते हैं। इससे बड़ा और क्या होगा? बिहार को जलाने की साजिश की जा रही है, और बिहार में विडंबना इस वक्त ये है कि सत्ता हो या विपक्ष हो, बिहार की जनता, बिहार के विकास, बिहार के भविष्य के बारे में किन्हीं की सोच नहीं है। सबको कुर्सी की लड़ाई है, और बीजेपी और उसकी जैली तंजीमें मुसलमानों को परेशान करके हिंदू कॉमनल फोर्स को मुत्तहिद करना चाहती है, और गठबंधन की हुकूमत आज ठंडे पेटू इसको बर्दाश्त इसलिए कर रही है कि मुसलमानों को जितना सताया जाएगा, डर के मारे वो मेरी झोली में आ जाएंगे। गोया दोनों मुसलमानों से सब खेल रहे हैं। इसलिए बड़ा अफसोस है कि आखिर देश की आज़ादी में, देश के निर्माण में जिन मुसलमानों का इतना रोल रहा, उन मुसलमानों के साथ आज क्यों इस तरह से हो रहा है? ये एक बड़ा सवाल है बिहार सरकार के सामने में। हमारा मुतालबा है हुकूमत बिहार से कि नीतीश जी ने फितरी तौर पर अपने ज़िला को तरक्की देने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। शीशे के
आईनेदार ब्रिज उसने बनवाए, ग्लास ब्रिज बनवाया उन्होंने। और आप देखेंगे सफारी बनाई, ठीक है नालंदा को संवारा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, नालंदा को जो आज इस तरह बदनाम किया जा रहा है और आप चुप क्यों हैं? ये चुप्पी किस बात की है? अब तक गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई? आप इन तमाम तो लोगों को गिरफ्तार कीजिए। जिन लोगों के दुकान जले हैं, मकान टूटा है, मस्जिद टूटी है, कारोबार लूटा है, ऐसे सारे लोगों को मुआवजा दीजिए। और जो लोग घायल हुए हैं, जख्मी हुए हैं, ऐसे तमाम तो लोगों का सरकारी तौर पर इलाज कीजिए, उनका मुआवजा दीजिए। और जिन अफसरों की लापरवाही से इस तरह की घटना घटी है, उनको फौरन मुअत्तल कीजिए और आइंदा इस तरह का न हो उसका संकल्प लीजिए। अगर ये करने के लिए तैयार नहीं है तो शायद बिहार की गद्दी में बैठकर आप इंसाफ नहीं कर रहे हैं। इस वक्त अभी हम नीरज जी का इंटरव्यू लेकर के आ रहे हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू में। उनका कहना है कि कोई दिक्कत ही नहीं, कुछ नहीं हुआ है। अब उनको मेरे घर जल जाए तो क्यों दिक्कत होगी उनको? उनके कुत्ते के बीमार हो जाए तो उनके लिए हॉस्पिटल जाइए। मैं बिलक बिलक कर मेरी माँ भी मर जाए तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। यही तो रिश्ता बताता है उनका। वो ये समझ लिए हैं कि अभी रमजान का महीना है, दावत इफ्तार कराएंगे और करेंगे, और 10 जगह जाके जहाँ टोपी पहन लिए तो ये मुसलमानों का जो है जुम्मन मियाँ उसी में राजी हो जाएगा। कह रहे देखो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने टोपी पहन ली हमारे मुर्दे के, हमारे पीरों के मज़ारों पर, हमारे बुजुर्गों के मज़ारों पर, जिनको इनकी तौकीर की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही बहुत बड़े थे, और उनके मज़ारों पे ऐसे चादर चढ़ा दिया, इसी में मियाँ जुम्मन खुश हो जाएंगे। ये समझ रहे कि जुम्मन का घर जलने दो, जुम्मन की बेटियों के साथ जुल्म हो रहा होने दो, जुम्मन की दाढ़ी नोची जा रही है नोचने दो, टोपी उछाली जा रही है उछालने दो। रमजान का महीना का 2-4 जगह अफ्तार पार्टी कर लेंगे, टोपी पहन लेंगे, खजूर खा लेंगे, ये खुश हो जाएंगे। ये तो इसी के इंतजार में है, कोई कुछ नहीं हुआ। अगर क्या जिसका नाम आप ले रहे हैं, क्या उनकी माएँ होती, उनकी बहनें होती, उनका घर होता, उनकी दुकान होती, उनके आस्था का केंद्र होता, क्या वो जुमला बोलते? ये क्या जुमला बोलते? आज हमारी मस्जिद टूटी है, मीनारे तोड़े गए, मीनारे में भगवा झंडा मारा गया, उसको कुछ नहीं हुआ। उनकी आंखों की रोशनी चली गई है, दुकानें हमारी जला दी गई, हमारा मदरसा अजीजा जला दिया गया, क्या उनको कुछ भी नहीं हुआ? तो इसके माने ये है कि कोई रोटी से खेलता है और कोई रोटी सेकता है। तो इसके माने कोई मुसलमानों से खेल रहा है और कोई लोग है कि राजनीतिक रोटी सेक रहा है। उसी जुम्मन के कहीं न कहीं बीच से कुछ निकलते हैं लोग, और उनका मानना होता है कि असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है वो कहीं न कहीं बिलोंगिंग टू बीजेपी है, जो बी रूप में काम कर रही है। तो असदुद्दीन की पार्टी के लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों पर जो जुल्म हुआ है वो नाइंसाफ़ी है, और सत्ताधारी पार्टी का तर्जुमान कह रहा है कि कुछ भी नहीं हुआ है। तो बीजेपी के साथ कौन है, तय करो। आपको खुद अल्लाह ने अक्ल सलीम दी है, कॉमन सेविक दिया है, तय कर लो कौन है। मेरा मामला, मैं कह रहा हूँ, मैं कभी किसी हिंदू भाई के खिलाफ बोला, किसी के ज़ात बिरादरी के खिलाफ बोला? मैं तो मजलूम दलित पिछड़े अक़लियतों के तर्जुमान हूँ। तो मैं कहाँ से? असल हुआ यही है कि जो लोग अक़लियतों को दबाते रहे, इन 75 सालों में माइनॉरिटी के लोग, अभी तो जुम्मा 8 दिन नहीं हुआ है अवैसी साहब के कदम रखे हुए, है ना। और 75 साल से हुकूमत किनकी रही? इनकी रही। तो आदरी की रिपोर्ट, गोपाल सिंह पैनल, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट तो कहती है कि मुसलमानों का बुरा हाल हो गया है। तो किसने किया था? इसने किया था। और मैं उन्हीं का जवाब लेने के लिए जब खड़ा हुआ हूँ, बोला कि रे इसमें तो थे, कल्लू जुम्मन तो कुछ बोलते नहीं थे, ये अवैसी आकर के इन दलितों को, अक़लियतों को, पिछड़ों को जगा रहा है, तो इसी को बदनाम करो। होता यही है, चोरों की जमात बड़ी होती है तो सिपाही को ही चोर चोर कहकर चिल्लाते हैं और लूट कर लेके जाते हैं। इसलिए उनके कहने से, उनके सर्टिफिकेट की हमको परवाह नहीं है। मैं क्या, मेरी नस्लें भी बीजेपी को गवारा नहीं कर सकती, है ना। बीजेपी किन्हीं के सत्ता का दुश्मन हो सकता है। सर बीजेपी से नफरत क्यों इतना? बीजेपी से नफरत नहीं, बीजेपी के नजरियात से। बीजेपी ने, ये मुल्क सेकुलर है, इस मुल्क की बका, इस मुल्क का इस्तेहकाम इसी में है कि बाबा भीमराव अंबेडकर के जरिए बनाए गए जो संविधान है उस पर सब चले, उसी पर देश आगे बढ़ेगा। लेकिन कुछ लोग ये हैं कि उस संविधान को ताक पर रखकर, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अपनी ताकत की बुनियाद पर राजनीति कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद हमारी तोड़ी गई, क्या हमारे गम का मसला नहीं है? बेटियों के नकाब फाड़े गए, क्या ये हमारे लिए तकलीफ का मसला नहीं है? क्या हमारे नौजवानों के हाफिजों की दाढ़ियाँ नोची गई, ये हमारे लिए तकलीफ का मसला नहीं है? क्या जुनैद और पहलू खान का जानवर के नाम पर जो कत्ल हुआ है, तड़पती हुई लाश उनके सामने हमारे है, क्या हमारे तकलीफ का मसला नहीं है? क्या NPR NRC में जिस तरह हमको टारगेट किया गया हमारे लिए मुस्लिम मसला नहीं है? क्या तलाक बिल को जिस तरह से वो किया गया, क्या हमारे लिए मसला नहीं है? क्या हमारे लिए मसाइल नहीं है? ये तो हमारे लिए मसाइल ही मसाइल है कि कहीं ना कहीं से कोई हमें सताकर अपने लोगों को मुत्तहिद कर रहा है और कोई हमें
सताते हुए देखकर हमें और खौफ में मुब्तला करके अब बगैर शर्त के हमारे वोट को लेकर सरदारी करना चाह रहा है। इसलिए दोनों पर में चाकू पे गिरे लौकी या लौकी पे गिरे चाकू, हर हाल में जख्म होगा लौकी। वही हाल है हमारा। बीजेपी वो एक तरफ से लात मारती है कि इसको लात मारने से मेरा जो फिरका परस्त हो एक होगा, और ये हमें लात इसलिए मरवाता है कि ताकि डर के मारे हमको आएगा, अपनी राह नहीं निकालेगा। इसीलिए तो हमने कहा शाहराहों पे तुम्हारे कब्जे हैं, हमने पगडंडी बना ली है। जिस खुदा ने हमें जिंदगानी दी है मौत भी वही देगा। 75 सालों तक हमने कहा कि शायद तुम हमारे पहरेदार बनोगे, लेकिन तुमने टाडा दिया, तुमने पोटा दिया, तुमने मस्जिद तोड़वाई, तुमने हमारे कानून तोड़वाए। इसलिए अब अपनी राह अलग बनानी है, और मामला मजहब का नहीं है, मामला इस मुल्क के आइन का है, मामला जमहूरियत की बका का है, लोकतंत्र के बचाव का है। इसलिए लोकतंत्र में गुलामी की राजनीति नहीं होनी चाहिए, अपनी इंडिपेंडेंट वॉइस होनी चाहिए, अपनी आज़ाद आवाज़ होनी चाहिए। MIM बेबाकाना तौर पर इसी आवाज़ का नाम है। आप लोग मुसलमान की राजनीति करेंगे? नहीं, मुसलमान की राजनीति हम नहीं करेंगे। हम दलितों, पिछड़ितों, वंचितों, शोषितों की राजनीति करेंगे। जो मजलूम है उसका आंसू जात मजहब को बालाए ताक रखकर हम पूछेंगे। मेरा विश्वास जितना एक ईश्वर पर है, उतना ही विश्वास सारे इंसानों के एक माँ बाप के संतान होने पर भी है। इसलिए हम जात पात की बुनियाद पर राजनीति नहीं करते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं माइनॉरिटी चीख रहा हूँ, मैं अंगूठा इसलिए चिल रहा हूँ कि कांटा इसमें चुभा है, उंगलियां ये मेरी भी हैं, मैं इनका नाम नहीं लिया तो ये उंगलियां मेरी कट नहीं गई हैं। चूंकि मुसलमानों के साथ ज्यादा नाइंसाफी हुई है। सीमांचल में मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी है बिहार की, जाके देख लीजिए। अभी इसी एक महीने में, पिछले एक महीने में आपने देखा बाबर की मॉब लिंचिंग हुई है ना, आपने देखा फैयाज की मॉब लिंचिंग हुई। 2 साल के अंदर में सनोबर एक टीचर, 35 साल टीचर को दिन में कुचल कर मारा गया। आपने देखा गुलनाज को इज्जत लूटने की खातिर जलाया गया। आपने देखा मासूम सा एक बच्चे को 8 साल की जेल में भेजा गया। तो सारा जुल्म हम पर नहीं हो रहा है क्या, है ना? अभी एक कुरैशी को गोश्त के नाम पर मारा गया, तो सारा जुल्म तो हम पर हो रहा है। तो इसलिए अगर इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना, बीजेपी का साथ देना है, तो फिर बीजेपी की मुखालिफत का क्या नाम होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे अख्तरुल ईमान सर। हमने बातचीत की और जानने की कोशिश की कि इन्होंने जो मुद्दा रखा था कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने क्या क्या चीज़ कहा, इन वीडियो के माध्यम से देखिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। जब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।